हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें। आज हम बात करेंगे कैरोल एस ड्वेक द्वारा लिखित माइंडसेट बुक के बारे में। जैसी हम सोच रखते हैं, जिस नज़रिया से हम दुनिया को देखते हैं, वही हमारा माइंडसेट कहलाता है। लेखिका जब यंग रिसर्चर थी तब उनमें बहुत जिज्ञासा थी ये जानने की कि क्यों लोग कुछ बहुत सफल होते हैं और कुछ लोग क्यों एवरेज बनकर रह जाते हैं। तभी उन्हें लोगों के बीच में दो तरह की माइंडसेट होने के बारे में पता चला, और वो है पहला फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट यानी निश्चित क्षमता वाले, जिसे सिद्ध करने की ज़रूरत होती है। ऐसे मानसिकता वाले लोग खुद को साबित करना चाहते हैं। वे लोग समझते हैं कि टैलेंटेड लोग जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं और वो अपने टैलेंट के बलबूते पे ही सफल हो सकते हैं। इस माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर किसी में टैलेंट है तो वो बिना मेहनत के भी सफल हो जाएंगे। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सफल लोगों से जलते हैं और अपने आप को उतना काबिल नहीं समझते कि वो भी सफल हो सकें। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जल्दी हार मान लेते हैं। वो जैसे ही फेलर का सामना करते हैं तब वो आगे और कोशिश नहीं करते। यानी उसके अगेंस्ट ग्रोथ माइंडसेट यानी परिवर्तनशील क्षमता, जिसे सीखने के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। ये लोग जानते हैं कि सिर्फ टैलेंट होने से सफलता नहीं मिलेगी, लगातार सही दिशा में मेहनत करना भी ज़रूरी है। ये लोग जानते हैं कि हालात चाहे जो भी हो, मेहनत और सच्ची लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लेखिका कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सफल लोगों से नहीं जलते, बल्कि उनसे प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अनुसरण करते हैं। ये लोग हार से नहीं डरते, वो फेलर को एक लर्निंग की तरह लेते हैं और बार बार कोशिश करते हैं जब तक कि वो सफल नहीं हो जाते। विकास मानसिकता वाले लोग सिर्फ चुनौती नहीं चाहते हैं, वे इस पर कामयाब होते हैं। जितनी बड़ी चुनौती उतने ही बड़े वो। लेखिका कहती हैं, रिलेशनशिप और लव पर माइंडसेट का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी भी रिश्ते में 50% कंट्रोल आपके हाथों में होता है। लेखिका जब ये बात को समझ पाई तभी वो अपनी माँ के साथ अपना रिश्ता अच्छा बना पाई। कई सालों तक वो अपनी माँ से नाराज़ रहती थी। उन्हें लगता था कि उनकी माँ उन्हें प्यार नहीं करती, पर बाद में उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया और अपने माँ के लिए मन से सारी कड़वाहट निकाल दी। वो एक अच्छी बेटी की तरह अपनी माँ से पेश आने लगीं। कुछ सप्ताह बाद उनकी माँ उनसे खुलकर बात करने लगी और धीरे धीरे उन दोनों का रिश्ता बेहतर हो गया। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसमें आपको अपनी पूरी एफर्ट डालनी है, तभी वो सही तरह से निपटा है। ज़्यादातर फिक्स्ड माइंडसेट वाले कपल को लगता है कि उनका रिश्ता परफेक्ट है और उनमें कभी कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई झगड़ा या परेशानी आती है तो वो पूरा का पूरा दोष सामने वाले पे मढ़ देते हैं। पर ग्रोथ माइंडसेट वाले कपल इस बात को समझते हैं कि रिश्तों में परेशानी तो आएगी ही, और अपनी पूरी एफर्ट से अपने रिश्ते को ट्रैक पर लाने में लग जाते हैं। लेखिका बताती हैं बिजनेस में माइंडसेट किस तरह से वर्क करता है। एक सफल बिजनेस को चलाने के लिए एक बिजनेस पर्सन को अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, उन्हें लीड करना पड़ता है। ऐसे में उस लीडर या बॉस की मानसिकता सही होना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ माइंडसेट वाले बॉस अपने कर्मचारियों के साथ अच्छी तालमेल रखते हैं। वो ये साबित करने में विश्वास नहीं रखते कि उन्हें सब कुछ पता है। वो खुद को प्रूव करने के बजाय खुद को इम्प्रूव करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर वो कोई गलती करते भी हैं तो उसे स्वीकारने में हिचकिचाते नहीं और हमेशा कुछ नया सीखने में इच्छुक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स सिर्फ अपनी ईगो को रखने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। उन्हें लगता है उन्हें सब पता है और वो अपने एम्प्लॉयज़ से अच्छा व्यवहार नहीं करते। कुछ सीईओ ऐसे भी हुए हैं जो बिजनेस में अपनी ईगो की वजह से कंपनी को दिवालियों के कगार पर ले गए हैं। इसलिए सफल बिजनेस के लिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त के साथ मार्केट रिक्वायरमेंट बदलती है और मार्केट में बने रहने के लिए हमेशा कुछ नया सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ तालमेल बनाए रखें और उनके सुझावों को सुनना भी फायदेमंद होता है।
अब बच्चों पे माता पिता का माइंडसेट का क्या प्रभाव पड़ता है? लेखिका कहती हैं, बचपन से ही बच्चों का माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है। वो ग्रोथ माइंडसेट के साथ जन्म लेते हैं। इसके बाद वो अपने आसपास के लोगों और माहौल के प्रभाव में आते हैं, जिनसे उनकी मानसिकता में बदलाव आता है। उन लोगों और माहौल में उनके माता पिता का मुख्य भूमिका होती है। उनका रवैया ही बताता है कि बच्चे आगे चलकर फिक्स माइंडसेट वाला इंसान बनेगा या ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान बनेगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले माता पिता अपने बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, पर दूसरी तरफ फिक्स माइंडसेट वाले माता पिता अपने बच्चों को हर एक चीज़ के लिए जज करते हैं। पेरेंट्स की बातें, उनका हर एक बर्ताव अपने बच्चों तक एक संदेश पहुंचाता है। वो उससे या तो प्रेरित होंगे या खुद को बेहतर नहीं समझेंगे। इसलिए माता पिता को समझना चाहिए कि वो अपने बच्चों को कैसे हैंडल कर रहे हैं। क्या उन्हें जज कर रहे हैं या उन्हें उनकी गलती समझाकर एक सही सूझबूझ बनाने में मदद कर रहे हैं। बच्चों पे टीचर के माइंडसेट का क्या प्रभाव पड़ता है? लेखिका कहती हैं, माइंडसेट बनाने में टीचर का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिक्स माइंडसेट वाले टीचर सोचते हैं किसी भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को बदला नहीं जा सकता। वो सोचते हैं कि अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा अच्छे रहेंगे और कमज़ोर स्टूडेंट्स हमेशा कमज़ोर रहेंगे। इसी वजह से बच्चों में फिक्स माइंडसेट डेवलप हो जाता है। पर ग्रोथ माइंडसेट वाले टीचर्स समझते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कुछ भी सीख सकता है और अपने आप को बेहतर कर सकता है। वो ऐसे तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाते हैं और चीज़ों को सिखाते हैं जिसे कमज़ोर स्टूडेंट भी समझ सके, और इस तकनीक से कमज़ोर स्टूडेंट भी अपनी परफॉर्मेंस को धीरे धीरे बेहतर करने लगते हैं। लेखिका बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट को कैसे अपनाएं। फिक्स्ड माइंडसेट भी दूसरी बुरी आदतों की तरह होता है, जिसे लगातार प्रयास से छोड़ा जा सकता है। अतीत में कितनी असफलता मिली वो ना सोचें, आप में टैलेंट है या नहीं वो ना सोचें, और ये होगा प्रयास से। लगातार अभ्यास से कोई भी स्किल सीखी जा सकती है। कभी भी ये ना सोचें कि स्कूल और कॉलेज में कम मार्क्स होने की वजह से आप में अब भी कोई प्रतिभा नहीं है और आगे के जीवन में आपको सफलता नहीं मिलेगी। स्कूल के मार्क्स सफलता के रास्ते पर उतना योगदान नहीं देता है। कुछ ही चीज़ें या पढ़ाई का आगे काम आता है। हमेशा खुद को बेहतर बनाने की सोचें और ग्रोथ करते रहें। किसी भी उम्र में कोई भी स्किल सीखी जा सकती है और आप भी सफल और विकसित मानसिकता रख सकते हैं। थैंक यू।